हम बात करेंगे। बिहार विधानसभा का भी बजट सत्र चल रहा है। हंगामे के बीच बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने का काम किया। सदन में मोबाइल लाने पर सीएम नीतीश भड़के हैं और सदन में राबड़ी देवी और सीएम नीतीश के बीच जुबानी भिड़ंत भी देखने को मिली। सदन के अंदर अशोक चौधरी और राबड़ी देवी में भी तू मैं हुई। कोमल हत्याकांड पर भी सदन के अंदर पूरा बवाल मचा हुआ। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर भी जमकर हंगामा देखने को मिला। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पर बिहार के लिए कुछ नहीं करने का भी आरोप लगाया। स्वास्थ्य सेवाओं में 40% रिक्त पदों को पूरा करने की भी मांग की गई। शराबबंदी को वापस लेने को लेकर भी विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरने का काम किया। बिहार विधान परिषद में बढ़ते अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी भिड़ंत देखने को मिली। विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी लालू राबड़ी राज को लेकर आरजेडी पर जबरदस्त प्रहार किया गया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग बोलकर प्रचार करते हैं और आज तक कोई काम नहीं किए हैं। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है। और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो सब जनता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मंत्री अशोक चौधरी की तीखी बहस के बाद अशोक चौधरी ने कहा कि संगत अच्छे लोगों का हो तो संस्कार भी अच्छे होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें सम्मान दिया। अब राबड़ी देवी जी को यही समझ में आता है तो हम क्या करें। हमारे टाइम में कांग्रेस 4 से 29 हो गया तो हम कांग्रेस लूट लिए। हम जदयू में आ गए तो इन लोगों को आदतें नहीं छूट रहा था, तब हम क्या करें। कांग्रेस पार्टी लालू यादव को छोड़ ही नहीं थे। लालू यादव कांग्रेस को बर्बाद करने से मानिए नहीं रहते, तो हम क्या करते रहते तो हम भी बर्बाद हो जाते। आज अखिलेश जी आ गए ना, जो जितना मेहनत करता है सब रोडे पे आ जाता है कांग्रेस पार्टी में, तो क्या करते। कम से कम नीतीश जी प्यार सम्मान तो देते हैं ना। तो ये ठीक है कि वो ठीक था। कांग्रेस पार्टी छोड़ के आरजेडी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सदन में बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए उनसे बिहार में किए गए विकास कार्यों का हिसाब मांग लिया। राबड़ी देवी ने पूछा कि नीतीश कुमार ने कितने जिले, प्रखंड या फैक्ट्रियां बनवाई, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते बिहार में कई रेलवे फैक्ट्रियां स्थापित हुई। जनता का सवाल है ना, तो बिहार के जनता के सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाएंगे। जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कई गो जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कई गो ब्लॉक बनाए, कई गो प्रखंड बनाए, कई गो फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री। लालू प्रसाद 3-3 4-4 गो फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। ईडी से जो पूछताछ हुई उसमें क्या हुआ? अब ईडी से जाकर पूछिए ना, क्या पूछा, क्या हम जवाब दिए। ईडी से नहीं पूछेगा, नीतीश कुमार से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरीके से बिहार विधानसभा की कार्यवाही भी हंगामे के बीच में चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में तू मैं हो गई, तो दूसरी तरफ मंत्री अशोक चौधरी और राबड़ी देवी में भी तीखी बहस देखने को मिली सदन के अंदर। एक तरफ अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ते देखता हुआ विपक्ष ने कई सवाल को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला किया है। क्योंकि देखिए, अगर नीतीश कुमार की जब बात होती है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की सरकार कह के उन्हें एक टैग लाइन दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को कार्यकाल की अगर हम बात करें तो जंगल राज उसे कहा जाता है। अब उसी को लेकर विपक्ष कह रही है कि हमारे कार्यकाल को तो आपने जंगल राज करार दिया, लेकिन आपके कार्यकाल में जो इतनी हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, पुलिस की हत्या कर दी जाती है, तो उस पर आपका क्या राय है? अगर आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में इतना अपराध हुआ, तो आपके कार्यकाल में भी इतना अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसका हिसाब भी आप कैसे चुकाइएगा?
पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमर फोन लाइन पे बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए बिहार विधानसभा की कार्यवाही भी लगातार हंगामे के बीच चलती हुई नजर आई। यहां तक कि राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, अशोक चौधरी के बीच में तीखी बहस होती हुई नजर आई, तू मैं भी हुआ। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए अंकिता, अगर पूरी विधानमंडल बजट सत्र की आज के दिन के बाद बताया तो इसे एक तरफ जहां विधानसभा में नीतीश कुमार बैठे हुए थे और दूसरी तरफ आरजेडी के एक विधायक मोबाइल देखकर बोल रहे थे, उसी पर नीतीश कुमार खड़े हो जाते, मुख्यमंत्री खड़े हो जाते, कहते कि मोबाइल कौन यूज करने देता है, मोबाइल आप लोग को बैन करिए, आप मोबाइल नहीं लाना है, मोबाइल देखकर 10 साल में मोबाइल सब खत्म हो जाएगा, मोबाइल देख रहे हैं, हमने मोबाइल छोड़ दिया। उसके बाद विधान परिषद की कार्रवाई में अगर कह ले कि जहां राबड़ी देवी पहुंचती हैं, 12 बजे से कार्रवाई शुरू होती है, वो पहुंचती हैं, वहां बाहर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी होता है, बाकायदा प्रदर्शन कर वो अंदर जाती हैं। जब अंदर जाती हैं तो राबड़ी देवी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को सबसे पहले वो उठाती हैं, तो उनके जो तमाम विधान पार्षद हैं सब ने वो उठाते हैं और बाकायदा हंगामा होता है। उसी बीच मुख्यमंत्री बैठे होते हैं और जोरदार खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपके कार्यकाल को देखिए, आप अपने कार्यकाल को देखिए, जिस तरीके से आपके किस तरीके से अपराध थे 2005 से पहले, वो तमाम जो पहली वो गिनाते नीतीश कुमार ने एक तरीके से राबड़ी देवी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि आप अपना देखिए, आपके पहले क्या हुआ करता था, कैसे अपहरण हुआ करता था, कैसे डकैती हुआ करती थी, कैसे मर्डर हुआ करता था, कैसे आप देखिए। तो इसको लेकर तू मैं हो गई। फिर अशोक चौधरी उस बीच में आ जाते हैं, वो भी उसमें बोलने लगते हैं। तो एक तरीके से जब राबड़ी देवी की तरफ से कोई चापलूस कहा जाता है, उसको लेकर अशोक चौधरी जहां वो तिलमिलाते हैं और कहते हैं कि कौन चापलूस, किसको चापलूस, आप सदन को चापलूस कह रही हैं। उसके बाद नहीं कहा, सदन की तरफ विपक्ष के नेता कहते नहीं, आप सदन को नहीं कहा जा रहा है। तो फिर उसके बाद अशोक चौधरी उस पर तिलमिलाए होते हैं कि कौन, फिर वो वहां एक तरीके से तीनों में बड़ी एक तरीके से बहस होती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए 2005 के बाद किस तरीके से महिला खुला चलती हैं, घूमती हैं, नौकरियां कर रही हैं, तमाम चीजों को लेकर आज एक तरीके से सदन में तीखी बहस हुई। राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं और मुख्यमंत्री खड़े होकर तमाम लॉ एंड ऑर्डर को बताते रहे कि अभी जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर कार्रवाई होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई हो। अगर हमने पूरी तरीके से डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव सबको कह दिया है कि सब पर कार्रवाई करें। तो यही आज जो विधान परिषद में लगभग 2 बार ऐसी घटनाएं, एक बार और जब सेकंड हाफ की बात करें तो जहां सासाराम में एक लड़के की मौत को लेकर जो डीएसपी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, उसमें भी बहस हुई महेश्वर सिंह के साथ। तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने एक सुर में खड़ा उठाया उस बात को लेकर। तो विजेंद्र यादव है जो प्रभारी है गृह विभाग के, वो मंत्री हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि देखिए डीएसपी पर कार्रवाई होगी, लेकिन इधर से जितने भी विधान परिषद के नेता थे उन्होंने एक सुर में कहा कि डीएसपी को सस्पेंड करना चाहिए, 302 उसमें होना चाहिए, केस होना चाहिए, तब उस पर कार्रवाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो बता दें आपको कि बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां सदन के अंदर अशोक चौधरी और राबड़ी देवी में तू मैं हुई। कोमल हत्याकांड पर भी सदन के अंदर जमकर बवाल देखने को मिला। तो दूसरी तरफ सदन में मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी भड़कते हुए नजर आए सीएम नीतीश कुमार और बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर भी जमकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। वेल के पास आकर सत्ता पक्ष पर जमकर नारेबाजी भी की गई है।